साल 1888 की ठंडी रातें, लंदन के व्हाइटचैपल की तंग गलियां और एक नाम जो इतिहास भर में डर और सवाल दे गया। जैक द रीपर कौन था? उसने 5 महिलाओं को इस तरह मारा और म्यूटिलेट किया कि आज भी फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स हैरान हैं। पर सवाल वही है, वो कौन था और मर्डर्स क्यों करता था? आखिर क्या है इसके पीछे की असली सच्चाई? आइए आज के हम इस वीडियो में समझते हैं। सबसे पहले हमें जान लेते हैं कि जैक द रिपर कौन था और उसके बारे में क्या-क्या जानकारियां मिली हैं। देखिए, असल में अभी तक कोई भी यह नहीं जान पाया कि जैक द रिपर दिखता कैसा है और वो कौन था। अब हम ये जान लेते हैं कि जैक द रिपर ने किनको मारा और कितने लोगों को मारा था। जैक द रिपर ने जिन 5 महिलाओं को मारा था वो सभी वेश्यावृत्ति और गरीबी की ओर जा रही थीं, जिनका नाम है मैरी एन निकोल्स, एनी चैपमैन, एलिजाबेथ स्ट्राइड, कैथरीन एडोस, मैरी जेन किली। इन 5 मर्डर्स को कैनोनिकल 5 भी कहते हैं। अब आप सभी लोग मेरी बात ध्यान से सुनिए। ये जितने भी 5 मर्डर्स हुए थे, इनको 2 कैरेक्टर इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे। पहले कैरेक्टर का नाम है इंस्पेक्टर एवरलाइन, जो एक पुलिस है, और दूसरे कैरेक्टर का नाम है डॉक्टर बेस्टर, जो एक फोरेंसिक एक्सपर्ट हैं। ये लाशों की जांच करते हैं। अगर इन्हें कोई भी क्लू मिलता है तो यह सीधे इंस्पेक्टर एवरलाइन को बताते हैं। लंदन के व्हाइटचैपल की धुंध भरी पतली और काली गलियां, जो लालटेन की रोशनी हल्की हल्की सड़कों पर दिखाई पड़ रही थीं। कचरे और शराब की बदबूएं हवाओं में घुली हुई थीं। कुछ लोग दीवारों के सहारे सो रहे थे। मैरी एन निकोल्स, जिसका नाम पोली भी है, पोली भूख और ठंड के मारे कांप रही थी। वह एक कोने में बैठी हुई थी, उसके आसपास कोई भी नहीं था। पोली अपने आप से बुदबुदाते हुए कहती है कि सिर्फ एक सीलिंग मिल जाए तो आज रात में भूखी नहीं सोऊंगी। पर बेचारी पोली को क्या पता कि आज की रात उसकी आखिरी रात होने वाली है। पोली फिर से एक बार अपने आप से बुदबुदाते हुए कहती है कि ये व्हाइटचैपल की गलियां कितनी बेरहम हैं। हर रात भूख का डर, मौत का डर दोनों एक साथ चलती हैं। अचानक पीछे से एक परछाई आती हुई नजर आती है। पोली कहती है, कौन हो तुम? दूर ही रहना मुझसे। तभी परछाई तेजी से पोली की ओर बढ़ती है और एक चीख निकलती है। यह चीख व्हाइटचैपल की धुंध भरी पतली और काली गलियों में दब जाती है। अगली सुबह व्हाइटचैपल के निवासियों को पोली की लाश करेक्ट 3:45 31 अगस्त को मिलती है। लोगों ने जब पोली की लाश देखी तो बहुत ज्यादा डर गए थे। लोगों ने तुरंत पुलिस को इन्फॉर्म किया और इंस्पेक्टर एवरलाइन, डॉक्टर बेस्टर और पुलिस के कुछ सिपाही भी आए हुए थे। इंस्पेक्टर एवरलाइन कहते हैं कि इसका गला चीरा गया है। तभी डॉक्टर बेस्टर लाश की जांच करते हुए कहते हैं कि यह कोई आम हत्यारा नहीं है। जिस तरह से इसके गले को चीरा गया है, ऐसा लगता है कि यह कोई कसाई या सर्जन हो सकता है। तभी एक अखबार का रिपोर्टर जल्दी से आता है, पेंसिल और नोटबुक लिए हुए, और कहता है कि इंस्पेक्टर एवरलाइन, कोई सुराग मिला? व्हाइटचैपल की जनता जानना चाहती है। हर तरफ डर का माहौल बना हुआ है। व्हाइटचैपल का मर्डर कब पकड़ा जाएगा? इंस्पेक्टर एवरलाइन कहते हैं कि हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं। पर इंस्पेक्टर एवरलाइन को क्या पता, ये तो अभी बस शुरुआत है। अभी आगे और मर्डर्स होने बाकी हैं। इंस्पेक्टर एवरलाइन कहते हैं कि देखिए, यह कोई छोटा मोटा मामला नहीं है। हत्यारा रात को आता है और कोई भी सुराग नहीं छोड़ता है। हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं। इसे जल्द से जल्द हम पकड़ने की कोशिश करेंगे। तभी कुछ दिन बीत जाने के बाद एक और मर्डर होता है, जिसका नाम है एनी चैपमैन। एनी चैपमैन की लाश व्हाइटचैपल की जनता को करेक्ट 6 बजे 8 सितंबर को मिलती है। लोगों ने फिर पुलिस को इन्फॉर्म किया
और इंस्पेक्टर एवरलाइन, डॉक्टर बेस्टर और कुछ पुलिस के सिपाही भी आए हुए थे। लोगों ने यह कहा यह भी मर्डर उसी तरह हुआ है, बस फर्क इतना था कि इसका पेट चीरा गया है। इंस्पेक्टर एवरलाइन कहते हैं कि आखिर ऐसा कौन कर सकता है, पहले एक मर्डर हुआ, अब दूसरा भी मर्डर हो गया, अब ना जाने आगे कितने मर्डर्स होंगे, कोई सुराग भी नहीं मिल रहा है। इन्वेस्टिगेशन जोरों शोरों से फिर चलती है। इन्वेस्टिगेशन चल रही थी पर माहौल इस समय शांत था, क्योंकि यह मर्डर 22 दिन के बाद होता है और यह जो मर्डर होता है यह आपको दहला देने वाली बात है, क्योंकि यह मर्डर डबल इवेंट होता है, मतलब एक साथ दो मर्डर होना। अगली सुबह इंस्पेक्टर एवरलाइन को 2 मर्डर्स मिलते हैं। यह मर्डर करीब 1:45 30 सितंबर को मिलती है, जिसे हम डबल इवेंट कहते हैं। फिर इंस्पेक्टर एवरलाइन कहते हैं कि एक रात में दो मर्डर, एलिजाबेथ स्ट्रैड और कैथरीन एडोस की, यह तो डबल इवेंट है। इंस्पेक्टर एवरलाइन कहते हैं कि यह तो हत्यारा और भी दुस्साहसी होता जा रहा है, उसने अब पुलिस को खुली आम में चुनौती दी है। तभी डॉक्टर बेक्स्टर कहते हैं कि हत्याओं का तरीका गला काटना, पेट चीरना, शरीर के अंदर से कुछ भाग को निकालना, अपने साथ ले जाना, यह एक संदेश हो सकता है, या फिर वह मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं है। रिपोर्टर फिर से आता है और कहता है कि जैक द रिपर ने पुलिस को एक पत्र लिखा है, जिस पत्र का नाम है डियर बॉस। उस पत्र में लिखा है कि इंस्पेक्टर एवरलाइन मैं अभी भी एक्टिव हूँ। रिपोर्टर कहता है कि सर ये आपको तो चिढ़ा रहा है। फिर रिपोर्टर कहता है कि इंस्पेक्टर जनता जवाब जानना चाहती है, आखिर कौन मर्डर्स कर रहा है, कल उन पर भी हमला होगा। इंस्पेक्टर एवरलाइन कहते हैं कि पत्रों से हमें कोई भी मदद नहीं मिल सकती, यह एक भ्रम है, यह हत्यारा हमें मूर्ख बना रहा है। हमें वास्तविक सबूत चाहिए, न कि सनसनीखेज खबरें। तभी व्हाइटचैपल की जनता इकट्ठा होती है, गुस्से और डर में कहती है कि यह कोई इंसान नहीं बल्कि शैतान है। पुलिस कुछ नहीं कर रही, हमें खुद को बचाना होगा। कुछ लोग कहते हैं कि यह कोई अमीर घराने का है जो गरीबों को मारता है, एक शाही परिवार का सदस्य है। कुछ लोग एक दूसरे से कहते हैं कि यह कोई पागल सर्जन है जो अपनी कलाओं को अंजाम दे रहा है। हर तरफ डर का माहौल बना था। इंस्पेक्टर एवरलाइन भी बहुत परेशान थे, उन्हें कोई क्लू नहीं मिल रहा था, वो करे तो करे क्या, वो जनता को क्या जवाब देंगे। इंस्पेक्टर एवरलाइन ने जितने भी पत्र आए थे उन पत्रों की जांच करते हैं, पर उनमें से एक ही पत्र मिला जिसपे लिखा था जैक द रिपर। जैक द रिपर तो सभी पत्रों में लिखा था, पर असली पहचान सिर्फ डियर बॉस वाले लेटर में थी, क्योंकि उस लेटर में लिखावट खून से लिखी गई थी और जितने भी मर्डर हुए थे उन मर्डर में से कुछ अंदरूनी भाग का हिस्सा भी था उस लेटर में। तब इंस्पेक्टर एवरलाइन समझ जाते हैं कि यही असली जैक द रिपर है। इंस्पेक्टर एवरलाइन हर इलाकों में इन्वेस्टिगेशन करते हैं, हर घरों की जांच करते हैं, जिन जिन पर शक होता है उनकी जांच करते हैं, पर उन्हें कोई भी क्लू नहीं मिला। पुलिस चारों मर्डर की इन्वेस्टिगेशन कर रही थी। कुछ दिनों बाद तभी एक और मर्डर देखने को मिलता है, जिस मर्डर का नाम है, यह मर्डर चारों मर्डर से एकदम ही अलग था, क्योंकि यह मर्डर मेरी जैन किली के रूम में ही किया गया था और उसे पहचानना बहुत ही मुश्किल था। मेरी जैन किली की लाश करेक्ट 1:30 पर 9 नवंबर को मिलती है। जब इंस्पेक्टर एवरलाइन यह मर्डर देखते हैं तो उन्हें विश्वास नहीं होता। बहुत ज्यादा घाव और कट के निशान थे, उसको पहचानना बहुत ही मुश्किल था। डॉक्टर बेक्स्टर कांपते हुए कहते हैं कि इंस्पेक्टर, उसका जुनून बढ़ गया है। इंस्पेक्टर, उसने कमरे में समय लेकर यह सब किया है, यह कोई साधारण हत्यारा नहीं हो सकता, उसे किसी प्रकार का मानसिक विकार है।
हत्यारे को मर्डर करने के लिए उसके पास बहुत ज्यादा समय था और उसको कोई भी रुकावट भी नहीं थी। तभी रिपोर्टर फिर से आ जाता है और कहता है कि जैक द रिपर गायब हो गया। क्या पुलिस उसे पकड़ पाएगी कभी, या फिर हत्यारा फिर से एक और हत्या करेगा? इंस्पेक्टर एबरलाइन थके हुए आवाज में कहते हैं कि रिपोर्टर, उसे हमने हर बार पकड़ने की कोशिश की, लेकिन हम सभी लोग हर बार नाकामयाब हो गए। व्हाइट चैपल की जनता फिर एक बार इकट्ठा हुई और इस बार वह उदास भरे अंदाज में थे। नगर के लोग बोलते हैं कि वह चला गया, या फिर छिप गया, या फिर वह एक और मर्डर करेगा। कोई नहीं जानता वह कितने मर्डर करेगा, लेकिन उसका भूत अभी भी मंडरा रहा है। क्या वह सच में चला गया है, या फिर छुप गया है, या फिर वह अगले शिकार का इंतजार कर रहा है? कोई नहीं जानता वो कौन था। एक रहस्य हमेशा के लिए छोड़ गया। इंस्पेक्टर एबरलाइन कैमरे की ओर देखते हैं। उनकी आंखों में गहरी और एक रहस्य सवाल था। इंस्पेक्टर एबरलाइन कहते हैं कि जैक द रिपर एक नाम, एक छाया, एक अनसुलझा रहस्य बन गया है। एक ऐसा रहस्य जिसे कभी भी सुलझाया ना जा सके। यह कहानी लोगों को सदियों तक परेशान करती रहेगी। फिर अंधेरा छा जाता है। जैक द रिपर की धीमी ठंडी हंसी सुनाई देती है, जो धीरे धीरे फीकी पड़ जाती है। इंस्पेक्टर एबरलाइन के पास फिर एक पत्र आता है, जिस लेटर का नाम था डियर बॉस, और उस लेटर में लिखा था कि तुम मुझे कभी भी नहीं पकड़ सकते। इंस्पेक्टर एबरलाइन ने कभी भी हार नहीं मानी और वह इन्वेस्टिगेशन चालू ही रखते हैं, पर उन्हें कोई भी क्लू नहीं मिलता है। पर उन्हें ऐसे 5 लोग मिलते हैं जिन पर उन्हें शक था। उन 5 का नाम है मॉन्टेग्यू जॉन ड्रेपियर, अरोन कोस्मिस्की, जॉर्ज चैपमैन, वाल्टर सिर्क, जॉर्ज लेविस। इन 5 की समस्याएं सेम थी। ये 5 लोग महिलाओं से नफरत करते थे और 2-3 लोगों को तो मर्डर के वक्त देखा गया था। पर इंस्पेक्टर एबरलाइन को कोई पक्का सबूत नहीं मिल पाता जिससे यह उन लोगों को सजा दे सके। आप सभी लोगों को क्या लगता है, कौन है हत्यारा और कौन करता था मर्डर?